Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. So in this video we are going to talk about active voice and passive voice. बहुत ही इजी वे में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि अगर आपका टेंसेस का नॉलेज अच्छा नहीं है और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो टेंसेस को लेके क्लियर नहीं है तो आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की अच्छे से समझ नहीं आएगी। तो बहुत ज़रूरी है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को समझने से पहले आप लोग अपने टेंसेस को क्लियर करें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होते हैं। एक्टिव वॉइस में बेसिकली जो सब्जेक्ट है वो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। इसके फार्मूला में है सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, एना पेंटेड द हाउस। जो सब्जेक्ट एना है वो एक फंक्शन परफॉर्म कर रही है यहाँ पे, इस वजह से ये एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। जबकि अगर इसी सेंटेंस को हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो तो फिर हम लोग देखेंगे देयर इज़ समथिंग डन टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ कुछ ना कुछ होगा और यहाँ पे जो फार्मूला है वो थोड़ा सा उल्ट हो जाएगा। जो ऑब्जेक्ट है वो शुरू पे आ जाएगा और फिर वर्ब होगी और देन जो है वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट आएगा। द हाउस वॉज पेंटेड बाय एना। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट शुरू पे आ गया है, उसके बाद जो है वो क्या है, वर्ब है और फिर सब्जेक्ट है। अभी हम लोग डिटेल में देखते हैं किस तरह से हम लोग एक सेंटेंस को, एक टेंस को कन्वर्ट करते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। और यहाँ पे 8 टेंसेस ऐसे हैं जिन्हें हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। 4 टेंसेस को हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उनमें से जो पहला टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तीसरा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और लास्ट टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो ये ऐसे 4 टेंसेज हैं जिन्हें हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि किस तरह से प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस को हम लोग कन्वर्ट करते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो इसके लिए जो फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे वो क्या होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट होगा, फिर इज़ एम आर यूज़ करेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट जो कि हेल्पिंग वर्ब्स हैं। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और फिर बाय आएगा एंड देन सब्जेक्ट। इसके एग्जांपल में है कि अगर हमारे पास एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, शी रीड्स आ बुक, ये एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। और इसे हम लोग पैसिव वॉइस में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, अबव फार्मूला को यूज़ करके। अ बुक इज़ रिटन बाय हर, ऑब्जेक्ट शुरू पे आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब इज़ है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट बुक और फिर जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है एंड देन बाय और फिर सब्जेक्ट हर। और यहाँ पे सब्जेक्ट में भी हमने थोड़ी सी चेंज करना होता है कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही है तो उसे हम लोग हिम में कन्वर्ट कर देंगे पैसिव वॉइस में। अगर शी है तो उसे हर में कन्वर्ट कर देंगे, अगर दे है तो उसे हम लोग देम में कन्वर्ट करेंगे और अगर वी है तो उसे हम लोग अस में कन्वर्ट करेंगे। यू को हम लोग जो है वो वैसे ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे उसमें ये होगा कि हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ जो है वो हम लोग बीइंग का एडिशन करेंगे। कि नॉर्मली तो ये होता है कि हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में और उसके बाद हम लोग वर्ब प्लस आईएनजी यूज़ करते हैं। यहाँ पे वर्ब प्लस आईएनजी यूज़ करने के बजाय हम लोग क्या ऐड करेंगे, बीइंग का एडिशन करेंगे यहाँ पे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज़ होगी। और पैसिव वॉइस के जितने भी सेंटेंसेस हैं वो किस में होते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म में होते हैं, उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। तो इसके एग्जांपल में है शी इज़ बेकिंग अ केक, ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है और एक्टिव वॉइस है और इसे अगर हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये इस तरह से कन्वर्ट होगा, अ केक इज़ बीइंग बेक्ड बाय हर। तो यहाँ पे क्या हुआ है, हमारे पास जो सब ऑब्जेक्ट है वो शुरू पे आ गया है और फिर हेल्पिंग वर्ब इज़ है, फिर हमने बीइंग का एडिशन किया है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है एंड देन बाय और फिर हर सब्जेक्ट। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ये टाइपिंग एरर की वजह से जो है वो एक्टिव वॉइस लिखा गया है। नेक्स्ट टेंस है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे वो है ऑब्जेक्ट शुरू पे आएगा, फिर जो है वो हम लोग हैज़ हैव
और फिर हम लोग बीन का एडिशन करेंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर जो है वो बाय एंड देन लास्ट पे सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे किस चीज़ का एडिशन हुआ है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की चेंजेस के बाद क्या है कि हमने हैज़ हैव के बाद क्या ऐड करना है, बिन को ऐड करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए। इसके एग्जांपल में है, इसी वजह से मैं बोलती हूँ कि आपको टेंसेस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर एक जो स्टूडेंट है उसे यही नहीं पता कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है और उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, तो वो कभी भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में इस टेंस को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो जी इसके एग्जांपल में है, शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क। ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और इसे अब हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, द वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाय हर। तो क्या किया है हमने, हैज़ जो कि हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ हमने बिन का एडिशन किया है। उसके बाद है जी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं वो है पहले जो है वो ऑब्जेक्ट आएगा और फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन जो है वो बाय और फिर जो है वो एंड पे क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे पास सिंपल जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है, उसके बाद जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म हम लोग यूज़ करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे क्या होगा, हम लोग वॉज वर्ब का एडिशन करेंगे जब हम लोग पैसिव वॉइस में इसे कन्वर्ट करेंगे और हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसके एग्जांपल में देखें, द कंपनी हायर्ड न्यू वर्कर्स। और इसे हम लोग पैसिव वॉइस में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, द न्यू वर्कर्स वर हायर्ड बाय द कंपनी। तो यहाँ पे क्या हुआ है, वर जो है वो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे ऐड हुआ है और हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम लोग क्या करते हैं, वॉज और वर्ब का जो यूज़ है वो हम लोग पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो कि सिंपल होता है उसमें भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बीइंग का एडिशन करेंगे और हम लोग वर्ब प्लस आईएनजी यूज़ नहीं करेंगे। इसके जो है वो अलावा हम लोग क्या करेंगे इसमें चेंजेस कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, वर्ब प्लस आईएनजी यूज़ नहीं होगा। इसके एग्जाम्पल में है, द सेल्समैन वॉज हेल्पिंग द कस्टमर। और इसकी जो पैसिव वॉइस है वो किस तरह से बनेगा, द कस्टमर वॉज बीइंग हेल्प बाय द सेल्समैन। तो क्या किया है हमने, ऑब्जेक्ट को शुरू में कर दिया है, सब्जेक्ट को लास्ट पे और वॉज जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ किसका एडिशन किया है, बीइंग का एडिशन किया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है। जितने भी टेंसेस हैं हमारे पास, जब हम लोग उनका जो है वो प्रेजेंट जो कंटिन्यूस टेंस है उसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, तो हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का एडिशन कर देते हैं और आईएनजी यूज़ नहीं करते वर्ब के साथ। इसके जो है वो इसको हटा के हम लोग क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, बीइंग का एडिशन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हर टेंस में यही सीक्वेंस चलता है। जबकि पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन करनी हो तो किस तरह से करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हैड बीन आएगा, प्लस जो है वो क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट एंड देन सब्जेक्ट। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब हमने देखा था, उसे हमने कन्वर्ट किया था, उसमें भी हमने क्या किया था, हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव के बाद क्या लगा दिया था, बीन लगा दिया था और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की थी। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट के परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर को देखते हुए जो हैड है उसके साथ बीन का एडिशन करेंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। और वैसे भी जो परफेक्ट टेंस होता है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ की जाती है। इसके एग्जांपल में है, ही हैड पास्ड दी एग्ज़ाम। और इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग किस तरह से जो है वो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, द एग्ज़ाम हैड बीन पास्ड बाय हिम। तो हैड के साथ हमने किसका एडिशन किया, बिन का, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज़ हुई है। तो जो परफेक्ट टेंस है उसमें हम लोग क्या करते हैं, बिन का एडिशन करते हैं। जो कंटिन्यूस टेंस है उसमें हम लोग क्या करते हैं, बीइंग का एडिशन करते हैं। तो ये बहुत इजी हो जाता है पैसिव वॉइस को समझना और इसके स्ट्रक्चर को जो है वो देखना जब हमें टेंसेस पहले से आते हों। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को किस तरह से कन्वर्ट करेंगे हम लोग पैसिव वॉइस में, इसके लिए जो
फार्मूला है वो है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट होगा, फिर हम लोग विल बी यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर बाय एंड देन सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ है, बी का एडिशन हुआ है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यूज़ की है, जबकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो इसके एग्जांपल में है द कंपनी विल हायर न्यू वर्कर्स। ये एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, इसे हम लोग पैसिव वॉइस में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे अब फार्मूला को यूज़ करके। द न्यू वर्कर्स विल बी हायर्ड बाय द कंपनी। तो क्या किया है हमने, विल के बाद बी लगा दिया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर दिया है। लास्ट जो टेंस है हमारे पास वो क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो है ऑब्जेक्ट आएगा पहले, उसके बाद विल हैव बीन, फिर जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। और यहाँ पे नोट करें फिर से जो है वो किसका एडिशन हो रहा है, बिन का एडिशन हो रहा है परफेक्ट टेंस में। इसी तरह से हमने पास्ट परफेक्ट में भी बिन का एडिशन किया था और हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी बिन का एडिशन किया था पैसिव वॉइस में सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए। इसके एग्जांपल में है ही विल हैव फिनिश्ड हर वर्क, और इसे हम लोग पैसिव वॉइस में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय हर। तो यहाँ पे हमने बिन का एडिशन किया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से रिप्लेस किया है। तो यहाँ तक कि आज के लेक्चर में हमने जो 8 टेंसेस हैं उन्हें देखा कि किस तरह से हम लोग उन्हें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इसकी अच्छे से समझ आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे। सो टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।